सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं शैलाभजेऽहं गणजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन कसै राम वृंदावन हनुमान जी महाराज की जय। भगवान का पावन नाम स्मरण, उसके बाद आज सत्संग का पंचम दिवस विश्राम दिवस, उसी पर हम लोग चिंतन विचार
2 बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की। भगवान सबरी माँ को बताते हैं कि हे सबरी, हमारी भक्ति जीव को 9 प्रकार से करनी चाहिए। हमारी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, जिसमें जो 7वीं भक्ति है हमारी, पहली भक्ति तो है सत्संग, संतों का संग करे। और क्रमशः जो 7वीं भक्ति बताते हैं वो कहते हैं सातव सम मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, हमारी 7वीं भक्ति वो है इस सारे संसार को, सारे जगत को कैसे देखे, हमारा ही रूप जाने, भेद ना करे, निज प्रभु मैं देखे जगत, या श्री राम में सब जग जानी, ऐसा हो भाव। सारे संसार में मुझको ही देखे, सातों सम मोह में जग देखा। और अगर कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, तो मोते अधिक संत कर लेखा। क्या करे?
संत को हमसे ज्यादा आदर दे, क्योंकि संत से बढ़कर के कोई नहीं है। संत का और भगवान का कभी अपमान ना करे, संत की कभी परीक्षा ना करे, भगवान की कभी परीक्षा ना करे। जो संत की और भगवान की परीक्षा करता है वो समूल नष्ट हो जाता है, उसके कुल में कोई रह नहीं जाता, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो, हमारे बंधु बांधव, हमारे पुत्र हों। लेकिन यदि वो संत का अपमान कर देते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं। वही किया है रावण ने, बार बार संतों ने मना किया, आकर के विभीषण ने स्वयं मना किया, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। जब अभिमानी रावण किसी की बात नहीं मानता है तो क्या उसके कुल का विनाश हो गया। पहले तो लंकावासी आए थे, कौतूहल बस चलो चले देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, लंका जलेगी, आनंद आएगा। बंदर की पूंछ में लगाएंगे आग तो बंदर जब तड़पेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे को दुख देने में दुष्टों को, राक्षसों को बड़ा आनंद आता है। और क्या, दूसरे को दुख मिले हमको आनंद आए, ये विचार था दैत्यों का। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो भगवान का भक्त होता है उसका अगर कोई अहित करता है तो भगवान सहन नहीं करते, उनका विनाश हो जाता है। वो पासा उल्टा पड़ गया। हनुमान जी छोटे से बड़े हो गए और बड़े होकर के नींबू के चढ़े हो कपि कनक अटारी, भई सभेत निशाचर नारी। लंका के कंगूरों पर चढ़ करके उसी समय जो भगवान के मार्ग पर चलता, भगवान के कार्य को करता है, भगवान उस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से 50 मरुदगण उस समय चलने लगे। बार बार रावण ने यत्न किए, प्रयत्न किए, सबको उसके बस में था, लेकिन रावण का कोई बस नहीं चला। इसलिए नहीं चला, भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जय नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए क्योंकि साधु अवज्ञा, रावण ने संतों की बात नहीं मानी, संतों की आज्ञा नहीं मानी। जो संतों की बात नहीं मानता है, भक्तों की बात नहीं मानता है, उसका सारा का सारा घर परिवार ऐसे जल जाता है, ऐसे उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती, जैसे रावण की। देर नहीं लगती, पलक झपकते ऐसे एक क्षण में 11 नगर निमिष एक माही। एक मिनट, जितनी देर हम लोग क्या करते हैं, एक पलक झपका देते हैं। हनुमान जी ने काकार, बस इतना हुआ, 11 नगर एक क्षण मात्र में सारी सोने की लंका जल करके राख का ढेर हो गई। स्वर्ण की लंका थी, जैसे हनुमान जी ने आग लगाई तो आग लगाई, लंका और सोना और चमकने लगा। जब चमकने लगा तो हनुमान जी ने तो देखा अब ये और चमक रहा है, आखिर जलेगा कैसे। तो तब तक देखा एक कहीं कोई कोठरी रही होगी, कोई कमरा रहा होगा, तो देखा जाकर के एक वहाँ पर कोई लटक रहा है, जो उल्टा उल्टा लटक रहा। उसने देखा कौन है, तो देखा जाकर के महाराज शनि देवता को। उसने कहा था हमारे पर आओगे कैसे, मैं तुमको उल्टा उल्टा लटका दूंगा। लंका में जो उल्टा लटक रहा था महाराज, उन्होंने कहा छोड़, हमको खोल दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने शनैश्चर माने वो हित करते हैं जीव का, तो हित बहुत अच्छा करते हैं, और अगर अनहित करते तो वो भी अनहित बहुत अच्छा करते। समय जिनकी गति बहुत धीरे धीरे है, जो समय चले वाली शनैश्चर, हनुमान जी ने उनको सीधा कर दिया।
जब सीधा कर दिया, उन्होंने जैसे देखा लंका की तरफ, वो स्वर्ण की नगरी वो लोहे में परिवर्तित हो गई। अब जलने में तो देर नहीं लगी, लंका जल करके खाक। उन्होंने कहा अब ऐसा है, अब हम, एक समय की बात है, पहले घटना, बाद में भी घटना घटी, पहले भी घटी। माँ सीता जी ने कहा हनुमान जी ऐसा है, अपने आप अपना काम करती थी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, बहुत से सेवक थे, बहुत से सेविकाएं थी अयोध्या में, लेकिन अपने परिवार का भोजन, अपने पति देवता का भोजन माँ सीता स्वयं बनाती थी। माँ सीता स्वयं बनाती थी। कहने लगी हनुमान जी ऐसा है, सिलबट्टा जो है देखो घिस गया है, तो पीसने वाला ऊपर वाला। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूँ माँ? कहने लगे तुम्हें ला सकते हो, कहीं जाओ पहाड़ से एक बढ़िया सा पत्थर लाओ, तो उससे हल्दी मिर्चा जो है पीस लेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, जा रहा हूँ। हनुमान जी गए तो देखा वहां पर एक पत्थर निकाला, और निकाला तब तक उनको लगा हमारे जटा तो बड़े बड़े लाल, उनमें लगा हमें लगा कोई, उन्हें लगा कोई, पत्थर में लगता कोई है ऐसे। तो उन्होंने देखा, अपने बालों को टटोला, तब तक देखा एक छोटा सा जीव। तो उन्होंने कहा कौन हो भैया? उन्होंने कहा मैं शनिचर हूँ, मैं शनिचर, अब हमारा समय है, मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमारे ऊपर आने वाले हो, ठीक है भैया, अगर हमारे ऊपर आने वाले हो तो आइए, कोई रोक टोक नहीं, तुम सब पर आते हो तो हम पर भी आ जाओ। हनुमान जी ने कहा, शनिचर उनके सर पर सवार हो गए हनुमान जी के। जैसे सवार हुए, अब जो वो द्रोणागिरी पर्वत को उठा सकते हैं उंगली पर, एक बड़ा सा उठाया पहाड़, और पहाड़ उठा करके अपने शीश पर रख लिया हनुमान जी ने। जब शीश पर रख लिया, शनिचर दबने लगे, शनिचर पिसे जा रहे हैं, हड्डी पसली सब चकनाचूर हो गई। कहने लगे हनुमान जी महाराज ये पत्थर अलग करो। कहने लगे नहीं, हमारे सर पर तुम चढ़े रहो, अपने पत्थर को चढ़ाए ऊपर। शनिचर ने कहा कृपा करो, हमको बाहर करो। हनुमान जी ने पत्थर हटा के अलग किया, शनि देवता नीचे, प्रभु हमको क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, बताओ हड्डी पसली टूट गई, क्या करूं मैं, कैसे हमारा कल्याण होगा? हनुमान जी ने पहले वचन ले लिया था, कहने लगे जो हमारी पूजा करे, जो हमारी भक्ति करे, जो हमारी शरण में रहे, उसका जितने भी ग्रह, तुम तो शनिचर नौ ग्रह होते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी का ग्रह के आगे लगा दो अनु, अगर हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो कोई ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी। शनिचर ने कहा हमारी हड्डी पसली सब टूट गई। कहने लगे कोई बात नहीं, अगर टूट गई है तो शनिवार के दिन जो कोई तुम पर तेल चढ़ाएगा वो उसका कल्याण होगा, जाओ आज से तुम पर तेल चढ़ाया जाएगा। उसी दिन से उन शनि देवता पर तेल चढ़ाया जाने लगा। ऐसे जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसको निरंतर उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। देखा एक क्षण मात्र में उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा अपन सिंधु मझारी। थोड़ा श्रम हो गया था, शरीर से मेहनत की थी, इसलिए समुद्र में भैया ऐसे चलने दो, आज हम ऐसे चला लेंगे, गड़बड़ करेगा, कितने है गले में दम हमारे हो जाएगा, सुनाई पड़ेगा सबको कितने दम। फ्रेंड्स सब लोग वृंदावन बिहारी लाल की। पूछ बुझाई कोई श्रम धरे लघु रूप बहोरी। अभी तो था कनक भूदरा का शरीरा, फिर पूछ बुझाए कोई श्रम, माँ के पास जा रहे हैं, धरे लघु रूप बहोरी, फिर छोटे से बन गए। और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हाथ जोड़ करके मैया कुछ चिन्ह दो, मैं यहाँ से जाऊंगा। मुद्रिका लेकर के तो आया था, मुद्रिका राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर के आया था, तो अब भक्ति रूपी कुछ हमको कोई उपहार दीजिए। माता सीता जी ने चूड़ामणि उतारे तब दयऊ। चूड़ामणि भक्ति रूपी चूड़ामणि माँ सीता जी ने हनुमान जी को प्रदान कर दी। हनुमान जी ने ले ली। सीता जी ने कहा उन्होंने तो संदेश भेजा था, हमारा भी संदेश बता देना।
कह देना हम प्रणाम उनको बार बार करते हैं। वो तो दीन दयाल हैं, दीनों की रक्षा करने वाले, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, सबकी रक्षा करते हैं। क्या हमारे संकटों को नहीं दूर करेंगे, हमारे क्लेशों को दूर नहीं करेंगे? अगर वो आए नहीं 1 महीने के अंदर तो मैं ताड़ दे दूंगी, भगवान से बता देना। और जब वो आपकी बात अगर ना समझ पाए तो उनको याद दिलाना। कैसे? जैसे लोग याद दिला देते हैं, जैसे जामुन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, राम काज लगी तब अवतारा, भगवान राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ हनुमान जी। तो माँ सीता कहने लगी याद दिला देना हमारे पति देवता को, हमारे प्रभु को याद दिलाना। क्या याद दिलाना? तात शक्र सुत कथा सुनायो, दान प्रताप प्रभु समुझायो। हे हनुमान जी, तात शक्र सुत, कौन सा शक्र, कौन सा शक्र सुत? शक्र माने देवराज इंद्र, और उन इंद्र का बेटा, उसको भगवान ने दंड दिया था। कैसा दंड दिया था? एक समय की बात है, थोड़ा पहले अरण्यकांड में भगवान एक दिन पंचवटी में है, पंचवटी जहाँ पर 5 रहे। 5 कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जहाँ पर रहे, और शरीर, तो उसी को कहते हैं पंचवटी। वहां पर निरंतर सत्संग होता है। राम, लखन, माँ सीता सत्संग करते हैं निरंतर। तो उसी पंचवटी में एक दिन क्या, जब लखनलाल कहीं फल फूल लेने चले गए जंगल में, भगवान ने प्रातःकाल जगे और जग करके एक एक पुष्प तोड़ा भगवान राम जी ने अपने हाथों से। उस दिन एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। देखो भगवान की ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने भगवान राम से शिक्षा लो। भगवान राम जो करके गए उन आचरणों को, उनके आचरणों को करो। इसके लिए फूल चुने हैं। उन्होंने पूजा करने के लिए फूल नहीं चुने, भगवान ने पूजा करने के लिए वो लखनलाल ले आते थे। निज फूल चुने और फूल चुन करके सुई धागा ले करके निज कर भूषण राम बनाए। एक एक फूल को गूंथा और माला बनाया, बढ़िया सा माला बनाया, हाथों का माला बनाया, यहाँ का माला बनाया, पैरों का माला बनाया, और बना करके जो उनकी पत्नी है माँ जानकी, सीता पहराए प्रभु सागर। कितना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। हमारी पत्नी कौन है? अगर हम मर्यादा में रहेंगे, अगर हमारे जीवन में संयम होगा, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। कैसे भगवान राम जी हैं? कहते हैं लखनलाल से, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जे सपने हो पर नारी नहेरी। हे लखन, मुझको अपने मन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वप्न में भी मैंने किसी दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं किया है। जब ऐसा कोई होगा तो उसको कैसी पत्नी मिलेगी? जिसके जीवन में संयम होगा, तो फिर सीता जैसी पत्नी उसको मिलेगी। और जो अपनी पत्नी का इतना आदर करेगा जैसे भगवान राम करते हैं। माँ सीता से बगैर पूछे भगवान राम जी कुछ नहीं किए। जिस दिन से माँ सीता आई उसी दिन से भगवान सीता से पूछ करके करते हैं, तुम पावक महा करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। एकांत में पूछा, अगर तुम्हारी इच्छा हो सीता हमारा अवतार है दुष्टों को मारने के लिए, तो दुष्टों का वध करो, तुम अग्नि में निवास करो। पूछ करके किया लंका पर दुष्टों का विनाश, लंका पर चढ़ाई पूछ करके की है। लेकिन रावण ने मंदोदरी से क्या पूछ करके आया था? पंचवटी में सीता को चुराने के लिए नहीं पूछा था ना। रावण मंदोदरी की कोई बात मानता ही नहीं है। मंदोदरी भी आगे बार बार समझाएगी
अरे ऐसा मत करो, सीता को वापस कर दो, सारा कुल विनाश हो जाएगा। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं मानी, उसका सारा कुल नष्ट हो गया समूल। हमारे राम जी ने अपनी पत्नी की बात मानी। हमारे भोले बाबा माँ पार्वती से पूछ करके जो कोई काम करते वो करते हैं, बिना पूछे नहीं करते। जितने भी देवता हैं भगवान नारायण लक्ष्मी से पूछे बगैर काम नहीं करते। इसलिए हमारी सनातन परंपरा है, अपनी पत्नी की जो बात मानता है वो चतुर्भुज हो जाता है। कहने लगे सीता सीता है पहिराए प्रभु सादर। रोज घास पत्ती ये सब देकर एक दिन प्रेम भी कर लिया करो, कम से कम कभी कभी कर लिया करो राम जी के जैसे। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता को पहना करके भगवान स्फटिक की जब कार्य हो गया, स्फटिक की शिला पर बैठ गए। बढ़िया सुंदर स्फटिक माने हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो, इसीलिए भगवान स्फटिक की शिला पर बैठते हैं, बिल्कुल निर्मल बैठ गए। माँ सीता ने जब इतना अपनी पत्नी से प्रेम करोगे, प्यार करोगे, तो पत्नी भी क्या करेगी? माँ इतना आदर देगी तुमको, इस बात को ध्यान में रखना। माँ सीता चल करके आ गई और भगवान बैठे हैं, वहीं पर बैठ गई पास में, और भगवान श्री राम के मस्तक को, उनको उनके शीश को अपने घुटने पर रख दिया। इतना आदर किया। जब राम जी ने जीवन टेक जैसा दोगे वैसा पाओगे, परस्परम भावेंद्र जैसा तुम दोगे, अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। माँ सीता जी ने अपने पति का मस्तक अपनी गोद में रख लिया, सहलाने लगी, धीरे धीरे प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी। अच्छा नहीं लगा किसको? सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जयंत के मन में आया, देवराज इंद्र का बेटा क्या ये राम है या कोई ऐसे अवतारी? ये परमात्मा को ऐसा कर नहीं सकता। मन में संशय हुआ जयंत के। जयंत आया किसकी परीक्षा करने के लिए? भगवान की परीक्षा करने के लिए। और अभी मैंने कहा था संत की और भगवान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जयंत आया तो किया क्या? जयंत ने परीक्षा कर लेता, कैसे भी कर लेता, लेकिन जयंत ने सीता चरण चौचहत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। माँ सीता के चरण में चंचुका का प्रहार करता है जयंत। जब चरण में प्रहार किया तो भगवान का मस्तक, थोड़ा विचार का विषय है, भगवान का मस्तक तो है माँ सीता की गोद में, लेकिन गोस्वामी जी ने जो रामचरित लिखी है वो मर्यादा में लिखी है। आज लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कहीं पर उन्होंने मर्यादा का लोप नहीं किया। लेकिन वाल्मीकि जी ने अक्षरशः सत्य लिखा है, वाल्मीकि रामायण में। उसने जयंत ने अगर चरण में प्रहार किया होता तो फिर आगे वाली चौपाई, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भगवान का मस्तक है माँ की गोद में, सीता जी की, प्रहार करता है चरण में, तो भगवान को कैसे पता चल गया? ऊपर की तरफ देख रहे, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, उसने चरण में नहीं, वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है, उसने माँ के स्तन में प्रहार किया है चोंच का। जयंत ने इतनी दृष्टता की, भगवान को क्रोध आ गया। वहीं पर एक सीख पड़ी थी, उसी को उठा, प्रेरित मंत्र, भगवान ने मंत्र से प्रेरित करके वो ब्रह्मसर उसके पीछे लग गया। जयंत भागा। अब तीनों लोकों में भागा वो, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता। जाता भोले बाबा के भी पास है, जाता ब्रह्मा जी के पास भी है, लेकिन काहू बैठन कहा न होही, सकई को राखी राम कर द्रोही। कौन उसको रोक सकता है? कौन बचा सकता है? जिसको भगवान कहते राम रूठा तो सभी देवी देवता झूठा, कोई बचा नहीं पाया उसको। अब जो भगवान वापस आपस में रास्ते में मिल गए, देवर्षि नारद। अरे जयंत क्यों भागा भागा जा रहा है?
जयंत ने कहा देखो पीछे भगवान का बाण लगा है, मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। नारद ने कहा उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत आया प्रभु की चरणों में गिर गया, विनती करने लगा। कहने लगा जयंत प्रभु पहले तो आपका प्रभाव देखने आया था और अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। आपका स्वभाव कैसा है? शरण गए प्रभु काहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृपा के जय लागा। प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। भगवान ने कहा जयंत ठीक है, लेकिन जो ये बाण है ऐसा नहीं छोड़ेगा। एक नयन, भोले बाबा जहाँ कहें समझ लो, सावधान हो जाओ। भगवान भोले बाबा कहते हैं एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी। क्योंकि तूने क्या किया है? तूने कुदृष्टि डाल दी है। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, नहीं कोई दे सकेगा तुमको ऑइंटमेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। अपने अपने कर्मों का सब हो गए भैया। अगर नेत्रों में तुम्हारे दोष है, अगर तुम्हारे नेत्रों में कुदृष्टि है, तो अपने आंखों को खुद फोड़ लोगे। कोई भी आई ड्रॉप हो वो आंखें तुम्हारी बचा नहीं पाएगा। महाराज जयंत के जैसे की हालत हुई। शुक्राचार्य ने दान देने में बाधा लगाई तो उनका भी एक नेत्र फूट गया था। इसलिए अपने नेत्रों में, अपनी दृष्टि में क्या करो? दृष्टि सम होनी चाहिए, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। और फिर एक और वर्णन आता है इसी कहीं जगह पे मनुस्मृत में, परदाराः मात्रेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडिता। पंडित की परिभाषा बताई गई। पंडित कौन है वास्तव में? कथा सुनाने वाला, पूजा कराने वाला, कर्मकांड कराने वाला। वो तो पंडित संज्ञा कहते थे, पंडित जी लोग कहते थे, लेकिन पंडित है कौन? परदाराः मात्रेषु, देखिए ऐसी दृष्टि हो जिसकी, दूसरे दारा माने पत्नी, परदाराः दूसरे की स्त्री, माँ के जैसी। परदाराः मात्रेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरे का धन कैसे? दूसरे का धन मुर्दे के जैसे, लोष्टवत् ना धन परा विस्मे विस्भारी। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो भी दिखाई देता है जड़ से लगा करके चेतन तक, वो हमारी ही तो आत्मा है। या पश्यत स पंडिता, जो ऐसा देखता है वही पंडित है। यही लिखा गोस्वामी बाबा तुलसी ने भी, जननी समझाने पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। दूसरी की स्त्री माँ के समान और दूसरे का धन विष के समान। ऐसा अगर जीवन में आ जाए, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। एक कोई ऐसे पंडित, एक छोटा सा दृष्टांत है। एक पंडित जी थे, और पंडित जी थे किसी राजा के यहाँ पुरोहिती का कार्य करते थे। पुरोहिती का कार्य करते थे। राजा जो था उसकी दृष्टि ठीक नहीं थी, उसकी दृष्टि में दोष था। लेकिन पंडित जी जो थे, पंडित जी की पंडिताएं बहुत सुंदर थी। राजा को पता चला पंडित जी की पंडिताएं बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। वो सोचने लगा क्या जुगाड़ बन जाए कि हमको पंडिताएं मिल जाए। आखिर में जो उसके और लोग थे, चंडाल चौकड़ी, उन्होंने कहा ऐसा करो, कोई शर्त लगा दो, इनको राज्य से बाहर भेज दो, और जब बाहर भेज दोगे तो उनके घर जाकर के मिल लेना। दृष्टि में दोष था राजा की। उसने कहा पंडित जी, बता दिया दुष्टों ने, ऐसे सलाहकार भी मिल जाते हैं। कहने का पंडित जी ऐसा है, हमको एक वस्तु चाहिए, अगर वो वस्तु आप हमको 7 दिनों के अंदर ला करके नहीं देते हो तो मैं तुमको प्राण दंड दूंगा। पंडित जी ने कहा कोशिश करेगा महाराज। कौन सी वस्तु चाहिए आपको? राजा ने कहा पंडित जी अचंभे का बच्चा चाहिए। बताओ किसने देखा? देखा किसने अचंभे का बच्चा? लेकिन क्या देते हैं लोग अचंभे का बच्चा, अक्सर भाषा में अचंभे का बच्चा चाहिए। पंडित जी ने सुना तो कभी था नहीं, लेकिन ठीक है राजा ने
अब पंडित जी ने सोचा कि 7 दिनों में हमारी मृत्यु तो निश्चित है। आए, आकर के न भोजन न पानी, सुस्त ऐसे पड़ रहे। पंडिताइन ने कहा क्या बात है, आज सुस्त क्यों हो? उन्होंने कहा बस पंडिताइन थोड़े दिनों की बात है, 2-4 दिनों की, अब हम लोगों का मिलन नहीं होगा। राजा ने ऐसी शर्त लगा दी। पंडिताइन बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगे बस इतनी सी बात कह रही पंडित जी, कोई बात कह दो मिल जाएगा। कहने लगे कैसे मिल जाएगा? कहने लगे कुछ वस्तुएं चाहिए। कहने लगे कौन सी? कहने लगे राजा से बता देना जाकर के कि हमको कुछ लगभग सीरा चाहिए, सीरा हो तो क्या नाप वाला सीरा चाहिए, एक टैंकर बढ़िया जो रोड पे निकलता है से, एक सीरा और रुई चाहिए, एक काठी बढ़िया धुनी हुई जो रजाई में भरने वाली, और एक बढ़िया सा पिंजड़ा चाहिए, बड़ा सा पिंजड़ा, एक ताला, बस इतना सामान चाहिए तो चल मिल जाएगा। उन्होंने काठी बता दिया पंडित जी ने, राजा ने सब व्यवस्था कर दी। पंडित ने कहा एक और बात बता देना पंडित जी, कह देना कि हमारे घर की रखवाली की जिम्मेदारी राजन आपकी रहेगी, तुम्हारा कोई संतरी मंत्री सेवक नहीं, तुम खुद हमारे घर की रक्षा करोगे। राजा के मन की बात थी ये, पंडिताइन चतुर थी। राजा ने कहा, जैसे पंडित जी ने कहा, राजा ने कहा ठीक है बिल्कुल। पंडिताइन ने कहा ऐसा करना, तुम प्रातः काल घर से निकल जाना और शाम को जब देर रात 10-11 बजे के करीब घर को आ जाना, बाहर से दरवाजा बेल बजाना, हम आ जाएंगी, दरवाजा खोल देंगी, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके 2-3 बार में। उसने कहा ठीक है। पंडित जी चले गए, प्रातः काल सारा सामान रख दिया। अब रात्रि होने को आई, राजा के मन में तो लड्डू फूट रहे, पंडित जी गए हैं रक्षा करने के लिए, इनको बता ही गए हैं पंडित का बढ़िया सा मकान। राजा बाहर घूमने लगा जा करके। पंडिता ने ऊपर से देखा, अरे राजन बाहर क्यों घूम रहे हो, अंदर घर के आ जाओ। अरे तुमसे क्या, तुम तो प्रजा के पालक हो, तुमसे किस बात का भय, घर के अंदर आ जाओ। राजा के मन की बात, राजा चला गया अंदर। अब तो बढ़िया है, जो हमारे मन में वही होगा। बातचीत होने लगी, प्रेम से पंडिता ने सत्कार किया, बिठाया, मीठी मीठी बातें की। कहते हैं काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, कहे जग काल न खाई। वैसे तो माताएं बड़ी सबला, इनका हृदय बड़ा कोमल है, लेकिन ये कर क्या नहीं सकती। शक्ति जरूर कम है, लेकिन ये बोझा ज्यादा उठा नहीं सकती, लेकिन उठवा जरूर सकती है। क्या किया, पंडित को प्रलोभन में फंसा लिया पंडिताइन ने। तब तक बज गए रात के 10-11। पंडित जी ने बाहर से कुंडी खटकाई तो बेल नहीं चलती, छुटकाई। पंडिता ने कहा अभी आ रही हूँ। अब कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा राजा क्यों हो, लेकिन जो व्यभिचारी होता है वो डरता जरूर है। राजा ने कहा पंडिताइन, तो पंडिता के बताओ कहाँ जाऊँ, बड़ी बदनामी होगी। पंडिता ने कहा अरे बगल वाला रूम है, इसी में चले जाओ। राजा ने आओ देखा न आओ, एकदम उसी रूम में जैसे गया, वो गड्ढा खोद रखा था, उसमें वही सीरा जो था वो सीरा भरा था। राजा डूब गया उसी में। अरे पंडिताइन बताओ, इसमें तो सीरा भरा, मैं डूब गया इसमें। पंडिताइन ने कहा, तब तक पंडित ने फिर खटकाई गई, अरे कहाँ जल्दी आओ। कहने लगे मैंने बताया था दूसरे वाले में, उधर वाले में बताया था, उसमें चले गए। जैसे पंडित जी वो राजा उसमें गया, उसमें क्या था, उसमें रुई भरी हुई थी, धुनी हुई, जैसे वो धुन देता है ना, वो जैसे सीरा लगा शरीर में रुई, और रुई सब चिपक गई। अब राजा कहने लगे अरे पंडिता इसमें तो रुई है। पंडिता ने कहा इसमें नहीं बताया था, बताती और में हूँ और जाते तो मैं और में हो। अरे वो बगल वाला जो रूम है उसमें जाइए। राजा ने आओ देखा न था, व्यभिचारी क्या गति होती है, वो उसी में प्रवेश कर गया। जैसे घुसा कमरे के अंदर, उसके अंदर एक रखा था बहुत भारी पिंजड़ा, उसी पिंजड़े में वो घुस गया। पंडिताइन ने बाहर से ताला उसने कहा ये क्या कर रहे हो, कहने लगे अचंभे का बच्चा मंगा रहे हो पंडित जी के लिए अपने। ताला बंद कर दिया पंडित, और वो दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी आए, क्या बच्चा मिला? पंडिता ने कहा पहले चाय पियो, भोजन करो, बाद में बच्चा तो मिल गया, चिंतित क्यों हो। अब पंडित जी खुश, बढ़िया प्रातः काल हुआ, कहने दिखा दो पहले। पंडित जी ने कहा, पंडित ने अभी ने सुबह दिखाएंगे, बहुत सुंदर बच्चा है। अब राजा
उसी पिंजरे के अंदर कैसे बैठा है, क्या गति होती है बेचारी की, सर को झुकाए है ऐसे ना। कभी पुलिस के अंदर जाकर के देखो थाने में बेचारी कैसे बैठते हैं, बिल्कुल सर झुका। पंडित ने कहा बच्चा तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। पंडित जी ने उठाया पिंजरा भारी बढ़िया सा, उठा करके लेकर के राज दरबार की तरफ चल दिए। जो बच्चे छोटे छोटे उस गांव के बच्चे आकर के कोई उंगली लगाता पिंजरे में, कोई बड़ा सा लकड़ी लगाता तो उसकी जो रुई हट जाती। तो छोटे छोटे बच्चे कहते देखो खून, बच्चा बड़ा सुंदर है लेकिन खून बहने लगा, जो सीधा दिखाई देता खून बहने लगा। अब राजा ऐसे करता, फिर राजा ऐसे करता, फिर ऐसे करता, बच्चे उसकी ये गति कर रहे हैं। आखिर में ले जाकर के राज दरबार में रखा। अब राजा जब है नहीं तो बच्चा देखे कौन, कहेंगे महाराज को बुलाओ, तुमने का बच्चा ले आया हूँ। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, मंत्री ने बार बार राजा को मना किया था, राजा ऐसा मत करो, क्यों कि जननी समझाने पर नारी, प्रजा जो है तुम्हारी वो तुम्हारी पुत्र है। लेकिन राजा नहीं माना था। मंत्री ने कहा राजन कहाँ है, पूछा रानी से। रानी ने कहा पता नहीं। पंडित ने कहा कोई बात नहीं। बाहर आए दरबार में, कहे राज साहब अभी घर पर हैं, यहाँ नहीं देखेंगे, घर पर ही देखेंगे। अब पंडित जी पिंजरा लेकर के घर गए, घर में पिंजरा रखवा लिया। तो मंत्री ने कहा राजा साहब मैंने बार बार तुमको मना किया था कि दूसरे के इसके पर दृष्टि मत डालो, जननी समझाने पर नारी धन फराव विषते विषधारी। कहते हैं अलकय किसी मंजू सुहागिन की, जिसे नागिन सी डस जाती नहीं, लड़ चंचल आंखें सुदूर ही से और भान में आग लगाती नहीं, अधरों की कभी बहाला जिसे मधु प्याला बनी ललचाती नहीं, और परवाह उसे भवकूप की क्या, जिसे रूप की ज्वाला जलाती नहीं। क्या उसको परवाह है जिसको रूप की ज्वाला जलाती है। जो रूप का लोभी होता भंवरा, उसके नेत्र पराग से फूट जाते हैं। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे अपनी आंखें खुद फोड़ोगे। जो हाल हुआ जयंत का वही हाल भैया सबका होता है, नेत्र जरूर फूटते हैं। इसलिए कहा माँ सीता ने हनुमान जी तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु समझायो। भगवान को याद दिला देना, ऐसे ऐसे बाण उनके पास हैं तो फिर हमको इतना दुख हो रहा है, और अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो फिर हमको जीवित नहीं पाएंगे। बताओ अभी तक तो सहारा था हमारा बेटा है, तुमसे प्रेम हो गया, हमको पुत्रवत मानती हूँ, और तुमहु तात कहते बजाना, तुम हमसे जाने के लिए कहते हो। हनुमान जी ने बार बार समझाया, चरणों में गिरे, विनती की, और विनती करके वहां से कहने लगे रावण जा तो रहा हूँ लेकिन आगे निशाचर पैदा ना होने पाए, हम स्वतः निशाचरों का ऐसे अंत हो जाए। चलत महाधुनि गरज सिधारी, गर्भ समय सुनि निश्चर नारी। जो निशाचरों की पत्नियां गर्भवती थी उनके सब गर्भ स्खलित हो गए। दहाड़ की हनुमान जी ने हुंकार की। वहां से रास्ते में आ रहे थे तो कुछ आ गया मन में, हनुमान जी को लंका में जला दी। थोड़ा सा मन में आया तो देखा समुद्र पार कर रहे थे, उसी समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई दिया। सोचने के थोड़ी देर स्नान कर लो, विश्राम कर लो यहाँ पर। जब विश्राम तो वहां पर देखा कि ऋषि विराजमान है, जिन ऋषि का नाम है लोमस। लोमस जब एक ब्रह्मा चले जाते हैं, लोमस जी अपना एक रोम उखाड़ करके उनका एक रोम गिर जाता है, और अभी उनकी छाती पर क्या एक सिक्के के बराबर रोम गिरे हैं केवल, जब से सृष्टि का आविर्भाव तब से। लोमस जी आसीन है वहां पर, और ब्रह्मा का एक चतुर्युग, हमारा जो एक चतुर्युग बीत जाता है वो ब्रह्मा का एक दिन, एक चतुर्युग बीत जाता है वो ब्रह्मा की एक रात्रि। ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मा चले गए, लेकिन महाराज लोमस के बस इतने भी बाल गिरे हैं यहाँ पे जरा से छाती के।
लोमस जी आसीन है। हनुमान जी ने कहा ये चूड़ामणि है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, महाराज जी रख लो इसको। लोमस ने कहा कमंडल रखा है, इसी में डाल दो। हनुमान जी ने जो चूड़ामणि है कमंडल में डाल दी, स्नान किया, अपने जो कुछ विश्राम किया। जब चलने लगे तो कहने लगे महाराज जी हमारी चूड़ामणि दे दीजिए। लोमस ने कहा भैया हनुमान जी इसी कमंडल में रखिए, निकाल दीजिए। हनुमान जी ने जैसे कमंडल में हाथ डाला तो देखा एक नहीं उसके अंदर अनेक चूड़ामणि दिखाया, कई चूड़ामणि हाथ में आ गई। तो लोमस कहने लगे इसमें तो बहुत सी चूड़ामणि। कहने लगे हनुमान जी क्या बताऊं, जब से सृष्टि बनी है पता नहीं कितने हनुमान आते हैं और ऐसे यहाँ पर अपनी चूड़ामणि रखते हैं और देखते हैं तो जो जिसकी होती है वो अपनी रख जाता, अपनी निकाल ले जाता। तो हनुमान जी के अंदर जो गर्व था उनको लगा थोड़ा आ गया था, वो मिट गया। कि बहुत से हमें लगता है सृष्टि अनादि और अनंत है, ऐसे वहां से हनुमान जी आगे चले, वापस आए, सभी प्रसन्न है, हनुमान जी का प्रसन्न चित्त है। हनुमान जी से सब मिले, सुखी हुए। आकर के जो मधुकर था सुग्रीव का सब फल खाने लगे। सुग्रीव के दूतों ने बताया हनुमान, हमें लगता है हनुमान जी आ गए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब वर्धन लागे, जाय पुकारे ते सब बनुदा जुगराज, सुन सुग्रीव हरस करी कभी करी आए प्रभुकाज। सुग्रीव ने कहा भगवान का जो कार्य करेगा वही तो फल खाएगा, उसी को तो फल मिलेगा। हनुमान जी वहां से आए, भगवान बैठे हैं, भगवान को प्रणाम किया। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। हनुमान जी तो चुप है, लेकिन जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। प्रभु हनुमान जी ने सारा कार्य कर दिया, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सब बता दिया। राम जी ने पूछा हनुमान बताओ हमारी सीता कैसे हैं, बताओ कहा तात के भांति जानकी, सीता कैसे अपना गुजारा करते हैं, हनुमान जी बताओ तो। हनुमान जी कहने लगे प्रभु नाम पारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाट। नाम पारो तुम्हारे नाम का पहरा है, ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारे ध्यान से उनके कपाट बंद हैं। लोचन निज पद जंत्रित, अपने नेत्रों से अपने चरणों को देख रहे हैं। जाए प्राण के बाट, कैसे उनके प्राण निकले, लेकिन निरंतर आपका ही ध्यान करती हैं। हमको चूड़ामणि दी, वो प्रभु आपको समर्पित है, भगवान को चूड़ामणि दे दिया। कुछ कहा है जानकी जी ने, माता जी ने कुछ कहा है, प्रभु मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। मन से वाणी से कर्म से मैंने उनकी सेवा की है, किस अपराध से हमको त्याग दिया है। बहुत ही दुखी है सीता, क्या बताऊं, नयन सवै जल निज हित लागी, निरंतर रोती रहती हैं। और प्रभु आखिर में बता दिया हनुमान जी ने, जो कहने का आशय है, सीता कई अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। प्रभु माँ सीता को बहुत दुख है, माँ सीता को बहुत विपत्ति है, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बिनहि कहे भली दीन दयाला, एक एक क्षण एक एक कल्प के बराबर उनका बीतता है। इसलिए ऐसा करो, चलो और चल करके माँ सीता जी को हम लोग लेकर के आते हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी
ये बताया, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए सीता जी की बात सुन करके, इतना दुख है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। लेकिन एक प्रश्न कर दिया राम जी ने हनुमान जी से, भगवान राम जी प्रश्न पूछे हनुमान जी से, और हनुमान जी परम ज्ञानी, हनुमान जी के मुख से थोड़ी सी बात निकल गई। अब भगवान ने पूछा क्या, हनुमान जी ये बताओ, वचन काय, अभी आपने कहा है मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन, मन से, वाणी से और कर्म से आपके चरण में उनका अनुराग है। फिर हनुमान जी ये बताओ, वचन काय मन मम गति जाही, सपन हो बूझिय विपत्ति की ताही। बताओ, वचन से, काया से, वचन काय और मन से जो मेरा चिंतन करता है, ऐसे वाणी से भगवान का नाम ले, वचन काय, काया से क्या करे, काया से भगवान की सेवा करे, और मन से भगवान का ध्यान करे। और ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं, जैसे माँ यशोदा जब दही मंथन करती हैं तो दही मंथन तो करती जाती हैं, किसके लिए करती हैं, उन भगवान के लिए। शरीर से दूध को, दही को मथ रही हैं, इसके लिए कन्हई को बढ़िया सा मक्खन निकाल करके खिलाऊंगी, शरीर से कार्य करें भगवान के लिए। और वचन से, वाणी से बढ़िया बढ़िया प्रातः काल का समय है, भगवान गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान का भजन गा रही हैं। और मन से परात्पर परमात्मा का ध्यान कर रही हैं। तो भगवान कहते हैं हनुमान जी ये बताओ, वचन काय मन मम गति जाए, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षते दृढ़ विश्वासः। जो अनुकूल से, जो हमारे मन की बात करता है, जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो नहीं करता है, तो रक्षक दृढ़, जिसको हम पर दृढ़ विश्वास है, उसके जीवन में दुख कहाँ से। आपने कहा कि सीता जी को दुख है, तो सीता जी को तो दुख कैसे हो सकता है, उसको स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता। तुम जागृत की बात करते हो। हनुमान जी बदल गए, यहाँ पर एक बार बदले। वैसे हनुमान जी अपनी बात से कभी बदले नहीं, केवल भगवान के आगे बदले। हनुमान जी कितना बदले, बस इतना बताने वाली चौपाई में, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जीव के जीवन में विपत्ति कब आती है, जीव के जीवन में दुख कब आता है, जब उसके घर में खाने को ना रह जाए तब। वो तो महाराज राजा रंतिदेव जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे हुए, क्या उनके जीवन में वो दुख नहीं है। कितनी भी बड़ी शरीर में पीड़ा हो जाए, क्या वो दुख, वो भी दुख नहीं है। कितना भी बड़ा व्यापार में घाटा आ जाए, वो दुख नहीं है। दुख क्या है, हनुमान जी की वाणी में साधक के लिए, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब भगवान का सुमिरन भजन ना हो, समझ लो सबसे बड़ा दुख वही है। प्रभु, माँ सीता जी सुमिरन भजन तो निरंतर तुम्हारा किया करती है, वचन काय मन मम गति जाही। लेकिन प्रभु, कोई राक्षसी आ जाती है, डराने लगती, धमकाने लगती, तो उनका ध्यान हट जाता है, तो दुखी हो जाती है। बस इतना हनुमान जी ने चिन्ह किया है, क्या जब तब सुमिरन भजन होई। प्रभु, कोई बात नहीं है, कीर्तिक बात प्रभु जात धान की, रिपु जीत यानी भी जान की। कौन सी बात है, उस दुष्ट को जीत करके, शत्रु को जीत करके जानकी को मैं ले आऊंगा। नाथ भगवान कहने लगे, उधर सीता जी ने अपना बेटा मान लिया हनुमान जी को। जब माँ अपना बेटा पहले मानती है, पिता बाद में मानता, पिता पहले नहीं मानता, इसीलिए माँ का रिश्ता ज्यादा होता है। माँ पहले, माँ ज्यादा पूजनी किस लिए होती है, अरे 9 महीने बेटे से ज्यादा पहले रिश्ता होता है। अगर 9 महीने पहले रिश्ता माँ न बनाए बेटे से, क्या बेटा संसार में आ सकता है। हम लोग कोई भी हो, 9 महीने तक उसको अपने उदर में रखती है, और बाद में 9 महीने के बाद गीले में सोती है और सूखे में बेटे को सुलाती है, रात रात जग करके।
अभी अगर एक रात जगना पड़ जाए महाराज, क्या होता, आंखें करवाने लगते हैं। और बच्चा जब रात रात रोता है, क्या माँ को नींद आती है कभी? हाँ, कितना माँ प्रेम करती है। और भगवान यही तो कहते हैं अपने भक्त का कैसे ध्यान रखता हूँ, करऊं सदा तिन कई रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। अपने भक्तों की रक्षा मैं ऐसे ही करता हूँ जैसे कोई माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। ऐसा है, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास मानी। दो बेटे हमारे हैं, भगवान के दो पुत्र हैं। कौन से? एक तो है ज्ञानी और एक है भक्त। दोनों बराबर भगवान के लिए हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उनको कैसे मानते हैं भगवान? उनको मानते हैं जैसे बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा देखा आप लोगों ने? बंदर बच्चे को अपने आप पकड़ता, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता, चिपक जाता है उसके पेट से, छोड़ता नहीं है उसको, कितनी भी छलांग लगाए। तो भगवान कहते हैं जो हमारे भक्त होते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी में हृदय पार्थ। ज्ञानी तो मुझको, ज्ञानी प्रभु ने विशेष प्यारा, ज्ञानी मुझको बहुत प्रिय है। क्योंकि ज्ञानी वो तो अनुभव करते हैं, हमको कभी छोड़ते नहीं। हम उनका, लेकिन उनका ध्यान नहीं देते, वो हमसे चिपके हैं, उनका ध्यान नहीं देते हम ज्ञानियों का, खुद चिपके रहते हैं। लेकिन जो हमारे भक्त हैं, भक्त कैसे हैं? भक्त जैसे कोई बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली का बच्चा देखा आप लोगों ने कभी घर में? कहते हैं जब तक बिल्ली कोई, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, कभी कभी हम लोगों ने भी देखा, दादी माँ बताती थी, जब तक तो साथ अगर अपने बच्चों को घुमा नहीं देती है, बच्चा जीवित नहीं रहता। साथ चौखट वो घुमाती है, जब घुमाती है तो अपने बच्चों को कैसे ले जाती है? पीठ पर रख करके, गोद में लेकर के, मुख में दबा लेती है अपने बच्चे को। और हम लोगों को अगर मुख मार दे तो दांत लग जाएगा। क्या बच्चे के दांत लगता है? नहीं लगता ना। तो भगवान कहते हैं जो हमारे भक्त हैं वो कैसे हैं? जैसे बिल्ली का बच्चा, करम सदा तिन कई रखवारी। जैसे माँ, हमारे जो ज्ञानी भक्त हैं, जैसे माँ का बेटा, दो बेटे एक माँ के हैं। एक बच्चा बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो किसी बड़े स्कूल में जा गया, मान लिया लखनऊ चला गया, यूनिवर्सिटी कानपुर चला गया पढ़ने के लिए, कहीं चला गया बाहर, माँ उसका ध्यान देती हो तो पता नहीं कितनी रोड पड़ेगी, पता नहीं कितने गाड़ियां पड़ेगी, तो चलता चला जाएगा, माँ को उसका ध्यान नहीं है। हमारा बच्चा अब पढ़ लिख गया, ज्ञानी हो गया, चला गया बाहर, कोई बात नहीं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा हो जो किसी छोटे कॉन्वेंट स्कूल में जाता हो, माँ स्कूटी लेकर के जाती उसको लेने के लिए, और बच्चा रोड पार नहीं कर पाता तो क्या करती है? बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चा माँ हाथ पकड़ती है उसका, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता तो माँ की उंगली पकड़ता है, जब उसको ज्ञान हो जाता। लेकिन बच्चा जब तक छोटा है तो माँ उसका हाथ पकड़ करके पार करवा लेती है रोड। ऐसे वो परमात्मा, अगर हम उनके भक्त हैं, अभी तो हम उनको पकड़े हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा। कब आएगा? बस देर नहीं है, तैयार हो जाओ, आने वाला है। कब? लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, और आंख पर तनेगा जाला। जरा सी जिंदगानी में, बहुत लंबी नहीं, जरा सी है। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति तुम करोगे कैसे, इसलिए बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। कब करोगे? आज दिवस जात लेना नहीं लागी बारा, समय धीरे धीरे चलता चला जा रहा है महाराज, एक दिन वही आएगा। क्या? कृष्णम तदीय पद पंकज पंजनान्ते, अद्वैत में विसतु मानस राजहंसा। प्राणम प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते। ऐसा समय आएगा, ऐसे बोल नहीं पाओगे सब, कंठावरोधन, मुख बंद हो जाएगा।
कफ वात पित्त कफ जकड़ लेगा, कफ वात पित्त तीनों जकड़ लेंगे। तुमको बोलने की शक्ति न रहेगी, न सुनने की शक्ति रहेगी, न देखने की शक्ति रहेगी। अब कौन तुम्हारा चिंता करेगा, कौन बचाएगा? अभी आप जब इनकी शरण में आते हो तो फिर वो योग क्षेम मुहाम्यम, अभी तुम उनका चिंतन करते हो और जब वो स्थिति आएगी तो परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़ करके, ध्यान रखो इस बात का, विश्वास रखो, वो परमात्मा आएंगे और तुमको पकड़ करके ले जाएंगे। उनका चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंता करेंगे। लेकिन क्या है, ये मैं समझो बहुत दिन है, अरे क्या पता अभी अटैक पड़ जाए। महाराज देर में लगती है, हमारे आदरणीय से संत जी महाराज देर नहीं लगी, अभी एक ही हफ्ते की घटना है। अचानक उनको पसीना पसीना हुआ और बस 1 घंटे के अंदर उनका राम नाम 70 वर्ष की अवस्था में, क्या पता एक सांस का ठिकाना नहीं है। कहते हैं एक कहीं कोई राजा था, राजा के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा था, छोटा सा दृष्टांत है। तो उस राजा के यहाँ एक नट आया और एक नटी आई। राजा ने बुलाया, नाच गान करने वाले नट और नटी दोनों। रात्रि का धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, नाच गाना शुरू हो गया। एक समय 1 पहर बीता, 2 पहर बीत गए, तीसरा पहर बीत गया। राजा बैठा, उसका पुत्र बैठा, उसकी बेटी बैठी, और से लोग, कोई साधु महात्मा भी बैठे, नगर वाले बैठे। नटी बोली नट से, क्या बोली? रात घड़ी भर रह गई, थाके पंजर आए। अरे नट, एक घड़ी रात रह गई है केवल, थाके पंजर, हमारा शरीर थक गया है, अब हमसे नृत्य किया नहीं जाता है। रात घड़ी भर रह गई, थाके पंजर आए, कहे नटी सुनो नटा, अब मोसे नाना चो जाए। कहने लगी अब हमसे तो हमारा शरीर थक गया, अब नहीं होगा हमसे। नट बोला बहुत गई थोड़ी रही, ये सब लोगों को याद होगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुनी जाए, कहे नटा सुनो नटी, कहे रंग में भंग मिलाए। अरे बहुत गई थोड़ी रही, अरे ये थोड़ी देर की बात और है, थोड़ा थक गई, थोड़ा और थक ले, काहे रंग में भंग मिला दी, सवेरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं आया था उसके पास, नाम दक्षिणा कुछ नहीं आई थी। क्या हुआ, अचानक जैसे ही ये सुना तो राजा की बेटी थी, बेटी ने हार पहन रखा था, हार उतारा और ले जाकर के नट के आगे डाल दिया, नटी के आगे ले। उसके बाद उसका राजकुमार जो था, राजकुमार उठा, राजकुमार ने बहुत से स्वर्ण आभूषण लेकर के, रुपए लेकर के आया, ले नट वो भी दे दिया। एक कोई संत बैठे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने जो कुछ उनका सट्टा पट्टा झोला जिंदा था वो ले जाकर के उसको नट को दे दिया। राजा सब देखता था, राजा ने भी देखा। राजा ने बहुत बढ़िया आभूषण, बहुत बढ़िया धन इत्यादि ले आकर के बुलाया दरबान को, ले आकर के नट को दे दिया बहुत कुछ। नट ने कहा ये बताओ, अच्छा इतनी देर हो गई, हमारी पत्नी नाचती रही, मैं भी ऐसा करता रहा, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। राजा ने भी पूछा अपनी बेटी से, बेटी बताओ आपने सबसे पहले आभूषण अपना क्यों दे दिया इसको? बेटी ने कहा पिताजी, हमारे मन में, सबसे संबोधित होकर के कहने लगी, हमारे मन में यह था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 40 साल की होने को आई, लेकिन हमारे पिताजी ने मेरा विवाह नहीं किया। आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन मैंने सोच लिया बहुत गई थोड़ी रही, अब 40 साल बीत कर नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे अपना जीवन काट दूंगी, नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने अब अपना आभूषण दे दिया। कहने लगे बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमार ने कहा आप हमको राज देना नहीं चाहते थे और इसलिए हमने सोचा मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, कत्ल करके राज्य का राजाधिकारी मैं बन जाऊंगा, इसलिए मैंने, अब बहुत गई थोड़ी रही, यहाँ ज्यादा दिन तो रहोगे नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि चलो ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने दे दिया। संत ने अपना जो को दिया था,
संत ने कहा मैंने इसलिए कि दुनियादारी में पड़ा रहा बहुत दिनों तक, अब ये सब क्या हमको लेकर जाना, घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, इसलिए मैंने ये दे दिया। राजा से पूछा लोगों ने, राजा ने कहा कि अब तो बहुत गई थोड़ी रही, मैंने विचार कर लिया कि अब होय न विषय विराग बसन भवत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो है भगत बिनु। बहुत दुख हुआ, इतना जीवन बीत गया भगवान की भक्ति के बगैर। अपने बेटे को उसी समय सिंहासन पर बिठा दिया, बेटी का विवाह कर दिया, नट को बहुत कुछ धन दिया और वहां से चल दिया राजा धन के लिए। इसलिए कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो खुल जाए। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहो, क्या पता किस समय टिकट कर जाए। निरंतर कहने लगे, ये कोई जीत जानवी जानकी। पहले माँ सीता ने अपना बेटा माना, और जब सीता ने बेटा मान लिया तो भगवान तब कहते हैं राम जी, सुनो कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे कपिराज, हे वानर श्रेष्ठ, तुमसे बढ़कर के उपकारी और कोई नहीं है। और आखिर में भगवान ने कहा, मैं तुमसे उर्ण नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ हनुमान जी। सुनो सुत तो ही, माता ने जब बेटा मान लिया तो भगवान ने भी अपना बेटा मान लिया हनुमान जी को। सुन सुत तो ही उर्ण मैं नाही, देखे उत्तर विचार मन माही। अपना बेटा, हे बेटा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तुमसे उर्ण नहीं होऊंगा कभी भी। सुने प्रभु बचन विलोक मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी को बेटा माना भगवान राम जी ने और माँ जानकी ने। जब जंगल से वापस आए, लंका पर विजय हो गई भगवान की, रावण को जीत लिया, अपने राज्य में बैठे, महाराज जनक ने निमंत्रण दिया, क्योंकि जिस दिन से विवाह करके आए थे भगवान, दोबारा अपने ससुराल को तो गए नहीं थे। सबने कहा ऐसा है बुला लो, कम से कम तो राजा बन गए हैं, बहुत दिन हो गए, 14 वर्ष बीत गए, अब तो बुलाने चाहिए। सुनाने ने बार बार जिद की। महाराज जनक ने निमंत्रण भेजा, ऐसा है प्रभु, हमारे यहाँ निमंत्रण है आपका। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है, आऊंगा। जनक जी ने एक शर्त लगा दी ससुर जी ने, कहने लगे ऐसा है अकेले नहीं आना है। कहने लगे फिर? कहने लगे प्रजा भी साथ में ले आना। और प्रजा की तो बात अलग, आपकी जिन बंदरों भालुओं ने सहायता की है वो सब बड़ा उन्होंने आपका कार्य किया है, उनका उपकार कैसे भूल सकते। सारी सेना को भी, अपने बंदर भालुओं को भी साथ में लेकर के आना। वो भी भाव उनका खिलाने पिलाने से भंडारा करते तो ये थोड़ा देखते, चाहे जो कोई है सबको लेकर के आना। और कितने बंदर भालू हैं तो कहते हैं पदुम 18 जूथप बंदर। जनक जी ने सबको आमंत्रित किया। भगवान जी राम जी जाकर के पहुंचे, सभी पूरी सेना, विभीषण भी हैं, हनुमान जी भी हैं, जामवंत जी भी हैं, सभी निषाद राज भी है, सब भगवान के भक्त हैं। ससुराल का मामला भगवान एक एक कदम फूंक फूंक करके रखते हैं। ससुराल में कोई नया नया जब दामाद जाता है ना तो बड़ा ध्यान रखता है, कोई गड़बड़ ना, कोई हंसुदे हमको। भगवान बहुत सावधान है। भोजन बना, भोजन परोसा गया, भोजन परोसा गया, सब बैठे हैं। भगवान हम लोग क्या पहले बार तो मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहनावतु सहनाव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। पत्तल पड़ गए, सहनावतु माने हम सभी लोग साथ में भोजन करें। पत्तल पड़ गए, सबके सब बैठ गए। जब बैठ गए भगवान ने कहा ठीक है प्रारंभ करो। तो दिया वस्तु गोविंद तो स्वरूप है। भोजन प्रारंभ हुआ, सब खाने लगे। महाराज बहुत कुछ बनवाया था। आज तो पता नहीं कितना बंदा हो, तो तीनों लोगों के स्वामी की ससुराल है, तो साधारण तो नहीं थी।
बहुत कुछ बना। महाराज हनुमान जी महाराज की, सिया रामचंद्र की। बैठे तो जब भोजन करने लगे तो वहाँ पर बहुत सी सब्जियां बनी थी। एक यही मौसम रहा हुआ, कटहल की भी सब्जी बन गई। महाराज जनक जी कटहल की भी सब्जी बन, अब सब भोजन करने लगे। अब क्या हुआ, तब तक हनुमान जी ज्ञानी नामक गणम परम विद्वान परम ज्ञानी, उनको तो सलीका तरीका सब मालूम है। भगवान राम जी के सेवक ऐसे ही नहीं है। राम जी के सेवक होना आसान बात नहीं है। जैसा राम जी चाहते हैं मन के अनुसार सेवा करते हैं। उनकी पास नहीं बैठे थे हनुमान भगवान के बगल में। तो जैसे वो कटहल खाने लगे तो कटहल को क्या किया, उसको जैसे ऐसे दबाया तो जो बीज था कटहल का, लोगों को अच्छा लगा, ज्यादा दबाया तो बीज कुछ हाथ से फिसल गया, उनके चिकना होता जो फिसल गया। तो हनुमान जी ने पहले अपनी सेना को, बंदरों को बता रखा था, जैसा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, जैसा मैं करूंगा सब बिल्कुल वैसा ही करेंगे, मेरी बात का ध्यान रखेंगे। महाजने गदा सफलता, अगर कोई गड़बड़ करेगा वो दंड का भागी होगा। वो सब देखा थे। वैसे हनुमान जी ने जैसे वो बीज जाने लगा, हनुमान जी ने ऐसे झपट करके सोचा किसी की थाली में गिर जाएगा, उचित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने ऐसे बीज पहुंच लिया हाथ में। बंदरों ने सोचा हमें लगता है कटहल खाने का तरीका यही है, जैसे हमारे सेनानायक खा रहे, जैसे हमारे हनुमान जी खा रहे, यही तरीका है। अब वो उसको दबाते हैं, दबा करके जैसे बीज फिसलता है, फिर वो झपटते हैं, तब खाते हैं। अब जहाँ पर इतने एक बंदर हो अलग बात, जहाँ पर इतने फदुर में 18 जूठल बंदर, वहाँ पर खाने की जगह पे क्या गति होगी आप लोग खुद इसका अंदाजा लगा सकते, विचार कर सकते हैं। उधर जेमत दे मधुर निगारी, माताएं गाली देना भूल गई, वो आनंद लेने लगी भगवान की लीला का। विदेह बहोरी, महाराज जनक जो विदेह राज कहे जाते हैं, वो हनुमान जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। भगवान राम के क्या प्रधान सेवक हैं। मन माना जैसा भगवान मन चाहते वैसा आचरण करते हनुमान जी। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए, उठे नहीं। भगवान बार बार उनको उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगा। प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमेरि सुदशा मगन गौरी सा। कथा सुना रहे हैं किसको, भोले बाबा माँ पार्वती जी को। और कथा सुनाते सुनाते भगवान का ध्यान लग गया, भोले बाबा का। ज्ञान की कथा कहते हैं, किसमें ध्यान लग गया, उन सच्चिदानंद राम जी में। ऐसे एकदम समझ गए भोले बाबा। हमें लगता है ऐसा न हो, एक बार मैंने प्रणाम कर लिया था राम जी को, तब तो इनको हो गया था मोह, और आज हमको ध्यान आ रहा है उनका, इसलिए भगवान भोले बाबा ने अपने मन को सावधान कर लिया। सोच कथा सुना है पार्वती जी को, कभी फिर कहीं इनको फिर संशय ना हो जाए, इसलिए भोले बाबा जहाँ कहीं भी संबोधन करे सावधान हो जाओ। ज्ञान की कथा कहते भोले बाबा। सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान भोले बाबा अपने मन को सावधान करके बहुत सुंदर कथा सुनाने लगे। इसको सुनाने लगे, माँ पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा सुनाने लगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहु विधि जय संता। हरि अनंत, वो भगवान अनंत हैं, उनका आदि अनंत। हरि कथा अनंता, उनकी कथा का भी अंत नहीं है। कहाँ सुनाए बहुविधि, कहने वाले और सुनने वाले बहुत से श्रोता, बहुत से वक्ता, अपना अपना सुनाने का तरीका अलग अलग, अपना अपना सुनाने का ढंग अलग अलग। बहुत से वक्ता कलयुग में सुनाएंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, गुणगान करेंगे। भगवान ने क्या किया, हनुमान जी को उठा करके, जैसे कोई माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है, हनुमान जी को उठा करके अपने गले से लगा लिया।
और भगवान भोले बाबा ने कैसी कथा सुनाई, क्या कथा सुनाई, उस पर हम लोग इस बार नहीं, अभी भगवान आगे चाहेंगे तो तब फिर इस पर विचार करेंगे। समय के अनुसार जैसा समय था 5 बजे से 6:30 बजे तक वृंदावन बिहारी लाल की। दो बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं, फिर महाराज जी के करने से 15 मिनट और। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशिक मख रखवारे राम, कौशिक मख रखवारे राम, भक्त जनन के प्यारे राम, भक्त जनन के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जैसे कोई माँ अपने बेटे को गले लगाती है, भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा दिया। हनुमान जी बताओ, अच्छा कहो कभी रावण पालित लंका, कहविद दहेव दुर्गादि बंका। रावण की लंका जो इतना बड़ा अभेद दुर्ग था, तुमने कैसे उसको जला दिया, कैसे तुमने दुष्टों का वध किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ किए नहीं, हमने कहा किया। सो सब तव प्रताप रघुराई, सब आपका ही प्रताप है, नाथ न कछु मोल प्रभुताई। अगर आपका प्रभाव, आपका प्रताप हो, उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। जो आपका भक्त होता है, जो आपका चिंतन करता है, उसके सारे मार्ग खुल जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, फिर विलंब किस बात की है, चलो सेना को तैयार करो। सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव ने सेना तैयार की और आकर के समुद्र के तट पर यही विधि जाए, कृपाण जो करे सागर तीर, जाता लागे ठान पद भाल विपुल कबीर। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान ने पड़ाव डाल दिया। बहुत से बंदर भालू हैं, कितने जिनकी गणना नहीं है। पदुम 18 यूथम बंदर, 18 पदुम यूथ। यूथ माने टुकड़ियां, 18 पदुम यूथ बंदरों की टुकड़ियां हैं। और बंदर कितने होंगे आप लोग खुद अंदाजा लगा, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां पर इधर गोस्वामी जी जब राम जी की बात करते हैं तो राम जी की बात, क्योंकि
गोस्वामी जी राम जी के साथ रहना चाहते हैं, मन उनका राम जी से जुड़ा है। तो जब राम जी की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ यहाँ, और जब वहाँ निशाचरों की बात करते हैं तो कहते हैं वहाँ। तो अभी तक तो यहाँ की बात थी, अब गोस्वामी जी ने संबोधन बदल दिया, कहने लगे वहाँ निशाचर रहाए सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निशाचर रहते तो लंका में हैं, लेकिन हर समय सशंकित रहते हैं, क्या पता कब कौन सी विपत्ति आ जाए, पता नहीं है हर समय। एक दिन की बात, मंदोदरी कहने लगी रावण से, जासु दूत बल बरनि न जाई, ते आए पुर कौन भलाई। दूतियों ने आकर के बताया मंदोदरी से, हे मंदोदरी, जब एक बंदर छोटा सा दूत ऐसा कर सकता है, जब उसका स्वामी आएगा वो क्या हाल करेगा। मंदोदरी रावण के पास गए, अपने पति के पास, पटरानी है रावण की, और पत्नी बार बार अपने पति को समझाती है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। अगर कुमार पर चलता है तो पत्नी समझाती तो है, लेकिन जब नहीं मानता है, एक दिन दो दिन ऐसा मत किया करो, ऐसा मत लिया करो, ऐसा मत पिया करो, ऐसा मत खाया करो, लेकिन फिर भी नहीं मानता है तो दुर्गति तो उसकी होती ही है। पत्नी जो धर्म पत्नी, जो धर्म की ओर ले जाए, वो धर्म पत्नी बार बार कहने लगी, अकुला गई, दुखी हो गई, विनती करी और विनती करके रावण के चरणों में गिर गई, कहने लगी हमारा कहा मान लो, आपको बार बार समझाती, कम से कम इस बार तो मान लो मेरा कहा। जिसका दूत आने पर सारी लंका जल गई, जिसका एक छोटा सा सैनिक आने पर सारी निशाचरों की नारियों के गर्भ गिर गए, और एक बार मेरा बात और मान लो कम से कम। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवो कंठ जो चाहूं बलाई। हमसे पूछ करके तो हरण करके नहीं लाए थे सीता का, लेकिन एक बार फिर कह रहे हूँ तुमसे, उनकी पत्नी को हमारी बात मान लो, अपने सचिव मंत्री को बुला करके तब पर बिठा करके सीता जी को उनके पास भेज दीजिए। बार बार समझाया। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। अरे रावण, अरे मूर्ख दस्कंदर, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, जो तुम्हारा कुल है कमलों का बाग, उसके लिए ये सीता जो है, सीता शीत निशा समाई। जैसे शीत में कुमुदनी नहीं खिलती है, पाला पड़ जाता है, और शीत निशा के सीता आई है। एक बार तुमको फिर समझाती हूँ, सुनाओ कुमार, सुनाओ नाथ सीता बिन दीने, कितना तुम्हार संबोधन है। चाहे जितना भक्ति करो भोले बाबा की, चाहे जितना चाहे जिस देवता को पूजो, लेकिन अगर सीता को तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। बार बार समझाया, लेकिन रावण आखिर रावण था। रावण ने कहा, अरे ना समझ किसको मालूम नहीं है, हमको तो मालूम है। समय स्वभाव नारी का साचा, मंगल मोह भय मनति गाचा। जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव कोमल होता है, उनका मन थोड़ा कच्चा होता है। अरे तुझको मालूम नहीं, अगर बंदर भालू आएंगे, हमारे निशाचर इतना भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, इनको इधर उधर लेने जाना पड़ता है। ये बेचारे निशाचर खाई, ये निशाचर लोग जब बंदर भालू आएंगे, मनुष्य आएंगे, तो हमारे बंदर भालू आएंगे तो हमारे निशाचर उनको खाएंगे। कम पहलो कप जाकी प्रासा, सुनार सभी बड़ी हासा। अरे मंदोदरी, तीनों लोग हमारी हुंकार से कांपते हैं। देख, सारे के सारे देवता हमारा दंडित है, सबको मैंने बांध रखा, कहा देता हूँ तीनों लोगों में उत्पात होने लगता है। सुनार, अगर उसकी पत्नी भयभीत हो तो क्या केवल हंसी। सुनार सभी बड़ी आशा, हमको तो हंसी आ रही है, तू डर रही है, हमको हंसी आ रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हंस कही भी हंसी। हंसा रावण बड़ी देर,
काहिर लाई चले सभा ममताय अधिकाई। आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया मंदोदरी को और समझा बुझा करके अपनी सभा में गया। लेकिन मंदोदरी के हृदय में बड़ी चिंता है, क्या होगा आगे प्रभु, हे नाथ क्या होगा। पता चला रावण को जब सभा में बैठा कि बंदर भालुआ सिंधु पार, भगवान की सेना समुद्र के पार आ गई है। बताओ, मंत्रियों से पूछा क्या करूं, शत्रु के सर आ गई है समुद्र के पार। वो मंत्री लोग जो थे वो भी निशाचर तो थे ना, वो निशाचर कहने लगे अरे जीते सुरासुर तो सब नाही, दैत्यों को दानवों को तुमने जीत लिया, कितना परिश्रम करना पड़ा। और नर बानर के लेखे माही, या मनुष्य और बंदरांगे एक क्या बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। सचिव, सचिव माने मंत्री, मंत्री अगर राजा का प्रेम करने वाला और राजा के मन की बात कहे तो समझो राज्य का विनाश होने वाला है। रावण के मंत्री राजा रावण के मन की बात करते थे, रावण का राज्य विनाश हो गया। कंस के मंत्री कंस के मन की बात करते थे, कंस मारा गया। दुर्योधन के मंत्री दुर्योधन के मंत्री मन की बात करते थे, महाभारत हुआ, सारा कौरव समुदाय समाप्त हो गया। मंत्री अगर राजा के हित की बात करता है, राजा के मन की बात करता है, राज्य विनाश करता। अकबर बीरबल दो थे, अकबर कभी बीरबल के कुछ नहीं रहता था ज्यादा, बीरबल कभी अकबर के पक्ष में नहीं बोलता था, वो अपनी अलग मीन में निकालता था। मंत्री जो होता बुद्धिमान होता, इसलिए अब एक कथा सुनाई जो हमने, मंत्री ने बार बार राजा को मना किया था लेकिन राजा माना नहीं था। सचिव वैद्य, अगर वैद्य डॉक्टर तुमसे क्या करे, तुम्हारे मन की बात करे, हाँ सब कुछ खाना, परहेज ना बताए, पथ्य ना बताए, तो फिर क्या होगा, हल्का शरीर का नाश हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर कोई बचाने वाला। डॉक्टर तो परहेज बताएगा, डॉक्टर तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा, डॉक्टर तुमको डांटेगा। तो डॉक्टर की बात, मंत्री की बात, सचिव वैद्य गुरु, अगर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें करें, गुरुजी से सबको अच्छा अच्छा बताए, हाँ बेटा हाँ शिष्य बड़ी बढ़िया बात है, तो समझो इस शरीर का नाश हो गया, धर्म का नाश हो गया। गुरु अपने शिष्य को डांटते रहता है, गुरु कभी भी अपने शिष्य का बढ़ावा नहीं देता। इसलिए राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश, सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुति करे सुनाई वही रावण के पक्ष में सब बात कर रहे हैं। तो रावण का विनाश तो निश्चित है। उसी समय उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है विभीषण। अवसर मिला उसको, विभीषण आया, विभीषण ने कहा, चरणों में शीश झुकाया विभीषण ने। विभीषण की कितनी चलती है लंका में, आप ये भी विचार कर लेना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने जा रही थी, हनुमान जी को प्राणदंड दे चुका था रावण, लेकिन विभीषण आया, विभीषण ने कहा ना प्राणदंड नीति विरोध न मारे दूता, रावण प्राणदंड दे चुका है लेकिन विभीषण की इतनी बात मानता है, चलो अंग भंग कर पठाइए बंदर। वही विभीषण आज आया, पुलिस रुनाई बैठने जासन, चरणों में गिर गया, अपने आसन पर बैठ गया। प्रभु एक बात बताऊं, अपने मति के अनुसार, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, बोलना ठीक नहीं लेकिन बता रहा हूँ, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, जाओ अपन चाहसी कल्याणा, सुयसु सुमति शुभ गति सुख नाना। बहुत ध्यान देने की बात है ये चौपाई, और वास्तव में हमको बिल्कुल हृदय में हमारे घर कर देती है। विभीषण ने कितनी अच्छी बात बताई, जो अपन सभी लोगों के लिए, केवल रावण के लिए नहीं है, चाहसी कल्याणा, सुयसु सुमति शुभ गति सुख नाना। अगर संसार में यश चाहते हो, सुगति चाहते हो, मरने के बाद तुम्हारी गति अच्छी हो और तुम्हारी मति भी ठीक रहेगा, ये चाहते हो तीन बातें, तो क्या करो। एक बात बता दी विभीषण ने, बड़े भैया
सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। तो फिर दूसरे की स्त्री का मस्तक क्या, और तो और बात करो, उसका मस्तक क्या, तजौ चौथी के चंद की नाई, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा त्याग देते नहीं देखते हैं लोग, ऐसे दूसरे की स्त्री का मस्तक चतुर्थी के चंद्रमा के जैसे त्याग कर दो। बस बहुत बड़ा सार छिपा इस चौपाई में, जिसके अंदर ये आ गया, ये बात आ गई, समझो उसको यमराजों से कोसों दूर खड़े रहेंगे। क्योंकि आप जो नेत्रों से घुसता है, सूरदास जी ने अपने नेत्रों को फोड़ दिया था इसी बात के लिए। अगर कुदृष्टि वही बात आ जाती है, अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, सत्य बात कहते हैं भद्रं करने सूर्याम देवा, भद्रं पश्य माथुरता, भद्रं पश्य, पश्य माने देखता, देखना, हमारे नेत्र अच्छा ही देखें, हमारे नेत्र, हमारे कान अच्छा ही सुने। विभीषण ने बताया, लेकिन रावण 14 भुवन एक पति होई, भूत जो अधिष्ठई नहीं सोई। प्रभु काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर, भजौ भजई जय संत। हे भैया, हे दाता, हे भ्राता, नरक के 4 दरवाजे कौन कौन से? काम, क्रोध, बहुत अधिक कामनाएं संसार में, वैसा 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 मिले, ऐसा मिले, कामनाएं, काम। फिर क्रोध अगर ज्यादा है तो काम, क्रोध, मद, मद माने अहंकार, अभिमान, और लोभ। अगर ये 4 वस्तुएं जीवन में तुम्हारे हैं तो नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। नरक के 4 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर, भजौ भजई जय संत। इन सबको छोड़ करके भगवान को भजो बस। क्या अगर स्वर्ग है या नहीं, इस पर विचार मत करो। होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शास्त्र कहता तो होगा। स्वर्ग है या नहीं इस पर विचार मत करो, लेकिन स्वर्ग पाने की चेष्टा करो, स्वर्ग पाने का प्रयत्न करो, संसार में ऐसे कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्वर्ग स्वल्प, इच्छा इसकी करो कि हम मुक्त हो जाएं। अगर स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? स्वर्ग करना है तो यज्ञोदानम तपा चैव नात्याज्यम विधि चापरे। स्वर्ग जाना, अगर यज्ञ करोगे, दान करोगे, तपस्या करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ करना नहीं, बस यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो। स्वर्ग जाने के 3 दरवाजे, और नरक जाने के, स्वर्ग है या नहीं इस पर विचार मत करो, लेकिन स्वर्ग पाने की चेष्टा करो। नरक है या नहीं है इस पर विचार मत करो, लेकिन ऐसे काम करो कि नरक मत जाना पड़े। कौन से काम करो? यही काम, क्रोध, मद, लोभ, सब काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का परित्याग कर दो, नरक नहीं जाना पड़ेगा। फिर पुनर्जन्म है या नहीं है? हमारा शास्त्र कहता है वैसे पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म है या नहीं है इस पर विचार मत करो, लेकिन ऐसे कर्म करो संसार में कि दोबारा इस संसार में जन्म लेना ना पड़े। क्योंकि जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः अंत काले महादुख, तस्मात् जागृहि जागृहि। संसार में जन्म लेना है दुख, संसार में बार बार जीवन भर दुख, और अंत समय में अंत काले महादुख, जन्मत मरत दूसरा दुख होई। ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े। बहुत दुख होगा माँ के गर्भ में और बाद में भी, अंत समय में भी। फिर भगवान है या नहीं है इस पर विचार मत करो। भगवान है या नहीं है इस पर विचार बिल्कुल मत करो, लेकिन भगवान को पाने की चेष्टा करो। भगवान को पाने की चेष्टा कैसे? अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। अपने क्या है, जो मैंने पहले दिन बताया था, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज्य है, जान कर जी लीजिए। करना है तो सेवा करो संसार की, जानना है तो अपने आप को जानो, और मानना है तो भगवान की मानो। बस 3 बातें
उनको जानने के बाद भगवान है या नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जान लो। जब उनको जान लोगे परमात्मा को, ब्रह्म को, तो फिर जय जाने जग जाय हेराई, जागे जटा सपन ब्रह्म जाई, जानिए तब जियो जग जागा, जब सब विषय विलास त्यागा। जग जाओ उपनिषद कहता है, वेद का मंत्र है, वेद की ऋचा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोध, चुरस धारा निस्ता दुर्त्या, दुर्गम पथसत कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, उठ जाओ। उठ जाओ कैसे? उठ मत जाना अभी, बाद में उठना जब आपके मतलब उठ जाओ माने अपने इस मनुष्य के भाव से, इस जीव भाव से उठ जाओ। अपने को जानो मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। उत्तिष्ठत जागृत, जागृत माने जग जाओ, सो मत ज्ञान रूपी रात में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो। उन परमात्मा की शरण में जिनको जान लेने के बाद खुद जानना शेष ना बचे, उन्हीं की शरण में कहो। ये साप्ताहिक सत्संग 5 दिनों का 5 दिवसीय सत्संग, सोभित भैया जी से बात हुई, उन्होंने कहा उनके माध्यम से ये हनुमान जी के, इस बालाजी महाराज जी के पाठोत्सव के उत्सव पर 5 दिवसीय सत्संग आज यहाँ पर विराम लेता है। आप सभी लोग आए, भगवान की कथा में श्रवण दिया। निरंतर हमारी माता जी बैठी हैं, एक लोग और है, बुजुर्ग लोग आए, निरंतर सुने, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर कुछ हमारी वाणी से थोड़ा गलत निकल गया हो, कुछ उल्टा सीधा निकल गया, कुछ अपशब्द निकल गया हो, उसको हमको अपना वापस कर देंगे। सुनिए सज्जन मोरी मिठाई, सुनिए बाल वचन मन लाई। अगर कुछ निकल गया हो क्षमा कर देंगे, अच्छा अगर लगा हो तो उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, युगल सरकार की, जगदम्बा मैया की, राजा राम सरकार की, बालाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। यहाँ पे यहाँ बीच में लेना तो ये कुर्सी दो, 2-3 बजे हमारे